8 मंदिर, 8 रहस्य और ऐसी इंजीनियरिंग जिसने सैकड़ों साल बाद भी समय को चुनौती दी। आखिर बिना आधुनिक मशीनों के ये अद्भुत मंदिर कैसे बनाए गए? आइए जानते हैं अष्टविनायक का सबसे बड़ा रहस्य। जब न क्रेन थी, न सीमेंट, न आधुनिक मशीनें, तब हजारों किलो वजन वाले पत्थरों से इतने मजबूत मंदिर कैसे बनाए गए? निर्माण शुरू होने से पहले भूमि का सावधानी से चयन किया जाता था। सही जगह चुनना ही सदियों तक टिकने वाली इमारत की पहली शर्त थी। हर पत्थर को हाथों से तराशा जाता था ताकि वह दूसरे पत्थर के साथ बिल्कुल सटीक बैठ सके। भारी पत्थरों को कई किलोमीटर दूर से लाना अपने आप में एक अद्भुत इंजीनियरिंग चुनौती थी। हजारों पत्थरों को इस तरह जोड़ा गया कि पूरी संरचना मजबूत और संतुलित बनी रहे। मंदिरों की दिशा, रोशनी और वेंटिलेशन का ध्यान इस तरह रखा गया कि अंदर का वातावरण संतुलित रहे। अब शुरू होती है पहले अष्टविनायक मयूरेश्वर की दिव्य कथा, जहां इतिहास, आस्था और प्राचीन निर्माण कला एक साथ दिखाई देती है। लेकिन इस मंदिर में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और वही इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाता है। यहीं से शुरू होती है अष्टविनायक यात्रा। लेकिन सवाल यह है कि पहला मंदिर यहीं क्यों बनाया गया? इसके पीछे छिपा है एक ऐसा इतिहास जो सैकड़ों वर्षों से लोगों को आकर्षित करता आया है। स्थानीय पत्थरों से बने इस मंदिर का निर्माण पारंपरिक भारतीय शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। हर पत्थर को सावधानी से तराश कर संरचना को मजबूत बनाया गया। पुराणों के अनुसार सिंधु नामक असुर के अत्याचार से पृथ्वी त्रस्त हो गई थी। तब भगवान गणेश ने मयूरेश्वर रूप धारण किया और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। भीषण युद्ध के बाद भगवान गणेश ने अधर्म पर विजय प्राप्त की। तभी से यह स्थान श्रद्धा और विजय का प्रतीक माना जाता है। लेकिन यह तो यात्रा की केवल शुरुआत है। अगले मंदिर में एक ऐसे बालक की भक्ति की कहानी है जिसने स्वयं भगवान गणेश को पृथ्वी पर प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। मयूरेश्वर के दर्शन के बाद हमारी यात्रा पहुंचती है अष्टविनायक के दूसरे मंदिर सिद्धिविनायक सिद्धटेक। यह वह स्थान है जहां भगवान विष्णु ने भगवान गणेश की आराधना कर सिद्धि प्राप्त की थी। भीमा नदी के किनारे स्थित यह मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि प्राचीन निर्माण कला का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। मजबूत नींव और संतुलित संरचना इसे सदियों से सुरक्षित बनाए हुए है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने एक कठिन कार्य पूरा करने से पहले यहीं भगवान गणेश की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उन्हें सिद्धि का आशीर्वाद दिया। तभी से स्थान का नाम पड़ा सिद्धटेक। लेकिन हमारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। अगले मंदिर की कहानी एक ऐसे छोटे बालक की है जिसकी अटूट भक्ति ने स्वयं गणेश जी को धरती पर प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। अष्टविनायक यात्रा का तीसरा पड़ाव पाली का बल्लालेश्वर मंदिर। यह दुनिया का एकमात्र गणेश मंदिर है जिसका नाम स्वयं भगवान के किसी अवतार पर नहीं, बल्कि उनके एक भक्त बल्लाल के नाम पर पड़ा। मंदिर की मोटी पत्थर की दीवारें अंदर का तापमान संतुलित रखने में मदद करती हैं। निर्माण में स्थानीय पत्थरों और पारंपरिक तकनीकों का उपयोग किया गया, जिससे यह संरचना लंबे समय तक टिकाऊ बनी रही। पाली गांव का एक बालक था बल्लाल। उसकी भगवान गणेश के प्रति ऐसी अटूट भक्ति थी कि वह हर समय उनकी पूजा में लीन रहता था। लेकिन कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने बल्लाल को जंगल में बांध दिया। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान गणेश स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने बल्लाल को मुक्त किया और आशीर्वाद दिया कि इस स्थान पर वे हमेशा बल्लालेश्वर नाम से पूजे जाएंगे। मान्यता है कि वर्ष के कुछ विशेष दिनों में उगते सूर्य की किरणें सीधे गर्भगृह तक पहुंचती हैं। यह मंदिर की दिशा और निर्माण में दिखाई देने वाली सूक्ष्म योजना का एक रोचक उदाहरण माना जाता है। लेकिन हमारी यात्रा अभी और भी रोमांचक होने वाली है। अगले पड़ाव पर हम पहुंचेंगे उस मंदिर में जहां भगवान गणेश को वरदान देने वाले स्वरूप में पूजा जाता है, वरदविनायक। वहां की कहानी आपको चौंका देगी। लेकिन हमारी यात्रा अभी और भी रोमांचक होने वाली है। अगले पड़ाव पर हम पहुंचेंगे उस मंदिर में जहां भगवान गणेश को वरदान देने वाले स्वरूप में पूजा जाता है, वरदविनायक। वहां की कहानी आपको चौंका देगी। अष्टविनायक यात्रा का चौथा पड़ाव मेहड़ का वरदविनायक मंदिर। मान्यता है कि यहाँ भगवान गणेश अपने भक्तों की सच्ची मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्राचीन वास्तुकला और सदियों पुरानी अखंड ज्योति है। महाराष्ट्र की भारी बारिश को ध्यान में रखकर मंदिर का निर्माण किया गया। पानी आसानी से बाहर निकल सके, इसके लिए विशेष जल निकासी की व्यवस्था बनाई गई। यही कारण है कि यह मंदिर सदियों से सुरक्षित खड़ा है। कथा के अनुसार एक महान ऋषि ने वर्षों तक यहाँ भगवान गणेश की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया और तभी से यह स्थान वरदविनायक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी लाखों श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। आस्था है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं। लेकिन अब हमारी यात्रा पहुंचने वाली है उस स्थान पर जहां एक अनमोल रत्न और एक महान ऋषि की कहानी छिपी है।
अगले पड़ाव चिंतामणि गणपति का रहस्य आपको हैरान कर देगा। अष्टविनायक यात्रा का 5वां पड़ाव थेऊर का चिंतामणि गणपति मंदिर। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि त्याग, ज्ञान और न्याय की अमर कहानी का साक्षी है। मंदिर की बनावट ऐसी है कि सदियों बाद भी इसकी संरचना मजबूत दिखाई देती है। मोटी पत्थर की दीवारें, विशाल स्तंभ और संतुलित भार वितरण प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला की उत्कृष्ट झलक प्रस्तुत करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कपिल के पास चिंतामणि नाम की एक दिव्य मणि थी। माना जाता था कि यह मणि धर्म और सद्भाव के कार्यों में सहायता करती थी। राजकुमार लालच में आकर उस दिव्य मणि को अपने साथ ले गया। महर्षि कपिल ने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि धर्म की रक्षा हो और अन्याय समाप्त हो। हाँ, चलता हूं। भगवान गणेश ने अन्याय का अंत किया और चिंतामणि मणि वापस महर्षि कपिल को लौटा दी। तभी से वे यहाँ चिंतामणि गणपति के रूप में पूजे जाते हैं। लेकिन अब हमारी यात्रा पहुंचने वाली है उस मंदिर में जहां माता पार्वती ने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान गणेश को पुत्र रूप में प्राप्त किया। अगले पड़ाव गिरिजात्मज लेण्याद्रि की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अष्टविनायक यात्रा का 6ठा पड़ाव लेण्याद्रि का गिरिजात्मज मंदिर। यह भारत का एकमात्र अष्टविनायक मंदिर है जो पहाड़ को काटकर बनाई गई गुफा में स्थित है। लेकिन आखिर प्राचीन भारत के शिल्पकारों ने बिना आधुनिक मशीनों के इतनी विशाल गुफा कैसे बनाई? अष्टविनायक यात्रा का 6ठा पड़ाव लेण्याद्रि का गिरिजात्मज मंदिर। यह भारत का एकमात्र अष्टविनायक मंदिर है जो पहाड़ को काटकर बनाई गई गुफा में स्थित है। लेकिन आखिर प्राचीन भारत के शिल्पकारों ने बिना आधुनिक मशीनों के इतनी विशाल गुफा कैसे बनाई? इस मंदिर का निर्माण पत्थरों को जोड़कर नहीं बल्कि एक ही विशाल चट्टान को काटकर किया गया। यह रॉक कट आर्किटेक्चर का अद्भुत उदाहरण है जहां गलत वार पूरी संरचना को नुकसान पहुंचा सकता था। कथा है कि माता पार्वती ने इसी स्थान पर कठोर तप किया और भगवान गणेश को पुत्र रूप में पाने का वर प्राप्त किया। इसलिए स्थान का नाम पड़ा गिरिजात्मज, अर्थात गिरिराज की पुत्री गिरिजा यानी पार्वती के पुत्र। देवताओं ने इस शुभ अवसर पर आकाश से पुष्पों की वर्षा की। पूरी पृथ्वी गणपति बप्पा मोरिया के जयघोष से गूंज उठी। सदियों बाद भी यह गुफा अपनी मजबूती और निर्माण कौशल के लिए प्रसिद्ध है। यह प्राचीन भारतीय शिल्प और धैर्य का अनूठा उदाहरण मानी जाती है। लेकिन अब हमारी यात्रा पहुंचने वाली है उस मंदिर में जहां भगवान गणेश ने स्वयं विघ्नासुर नामक असुर का अंत कर संसार को विघ्नों से मुक्त किया। अष्टविनायक यात्रा का 7वां पड़ाव ओझर का विघ्नेश्वर मंदिर। यह वह पवित्र स्थान है जहां भगवान गणेश ने विघ्नासुर नामक राक्षस का अंत कर संसार को भय और बाधाओं से मुक्त किया। इस मंदिर की विशाल पत्थर की दीवारें और संतुलित निर्माण इसे सदियों तक सुरक्षित रखने में सहायक रहे हैं। प्रवेश द्वार और सभा मंडप का डिजाइन श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को ध्यान में रखकर बनाया गया था। पौराणिक कथा के अनुसार विघ्नासुर नाम का एक असुर हर शुभ कार्य और यज्ञ में बाधा डालता था। चारों ओर भय और अशांति फैल गई थी। भगवान गणेश ने विघ्नासुर का सामना किया। लंबे संघर्ष के बाद असुर ने अपनी हार स्वीकार की और क्षमा मांगी। भगवान गणेश ने उसे क्षमा करते हुए कहा कि जहां मेरी पूजा होगी वहां विघ्न नहीं आएंगे। तभी से वे विघ्नेश्वर के नाम से पूजे जाने लगे। अब हमारी यात्रा पहुंच रही है अपने अंतिम और सबसे शक्तिशाली पड़ाव पर, महागणपति रांजणगांव। यहां छिपा है वह रहस्य जिसने स्वयं भगवान शिव के त्रिपुरासुर विजय से पहले महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अष्टविनायक यात्रा का अंतिम और सबसे दिव्य पड़ाव महागणपति रांजणगांव। मान्यता है कि यहीं भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के विरुद्ध युद्ध पर जाने से पहले भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इस मंदिर की मजबूत नींव और संतुलित स्थापत्य इसे सदियों से सुरक्षित बनाए हुए हैं। प्राचीन भारतीय शिल्पकारों ने निर्माण में मजबूती और संतुलन का विशेष ध्यान रखा था। पौराणिक कथा के अनुसार त्रिपुरासुर के अत्याचार से देवता परेशान हो गए। तब भगवान शिव युद्ध के लिए निकले, लेकिन पहले उन्होंने भगवान गणेश का स्मरण और पूजन किया। भगवान गणेश ने शिवजी को विजय का आशीर्वाद दिया। इसके बाद शिवजी ने त्रिपुरासुर का अंत कर धर्म की रक्षा की। धर्म की रक्षा के लिए मयूरेश्वर से महागणपति तक यह केवल 8 मंदिरों की यात्रा नहीं बल्कि भारत की आस्था, प्राचीन वास्तुकला, निर्माण कौशल और संस्कृति की अद्भुत विरासत है। यदि आपको यह दिव्य यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। Subscribe for more Indian history and engineering documentaries.